निषाद पार्टी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी, जिसको रोकने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचकर माननीय मंत्री जी को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अगर इतना ही सही है तो आज आप देखेंगे गोरखपुर में जिस तरीके से तमाम चौराहे पर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूका जा रहा है और वो निषाद समाज के लोगों द्वारा ही फूका जा रहा है। देखिए, वो सब समाजवादी के लोग हैं। वो केवल उकसा कर, यही भदरसा में कांड हुआ था, एक हमारे समाज की एक बेटी थी जिसके साथ समाजवादी पार्टी में रहने वाले जितने नेता थे सब मौन हो गए थे और एक की जुबान नहीं फूट रही थी। आज जो बोल रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी की जुबान नहीं। समाजवादी पार्टी की नेता है काजल निषाद, उनका लगातार बयान आ रहा है, तमाम चैनलों पे उनका बयान आ रहा है। कह रहा है, उनका सीधा सीधा ये कहना है, खुल के कहना है कि जो धर्मात्मा निषाद के जो फेसबुक पोस्ट है उससे पोस्ट में आता है और सीधा सीधा लिखा हुआ है कि संजय निषाद और पार्टी के तमाम नेताओं का उसमें नाम आता है और उनकी वजह से जो है आत्महत्या हुई। आज जो काजल निषाद वहाँ बोल रही हैं, काजल निषाद कभी चेयरमैनी का यहाँ प्रचार करने आई थी, लेकिन एक हमारे समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और अयोध्या जिले में और यही आपके भदरसा में, तब काजल निषाद प्रचार करने आई। लेकिन जब उनके पार्टी का ही कार्यकर्ता जब उसमें फंसने लगा तो काजल निषाद कहाँ गुम हो गई थी, तब नहीं बोल रही थी काजल निषाद। आज उन्हें फर्जी बदनाम करने के लिए मौका चाहिए था, और जो मौका ही समाजवादी पार्टी, हम तो कहते जांच हो, जांच में कहीं उन्हीं लोग न फंस जाएं। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। वो हलचल गोरखपुर को लेकर है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर है, धर्मात्मा निषाद को लेकर है। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के बाद से जिस तरीके से सुर्खियों में जो चर्चा बनी हुई है, राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। पहले तो मैं धर्मात्मा निषाद के भगवान निषाद राज से प्रार्थना करूंगा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सुख दुख में सहने की क्षमता दे। साथियों, धर्मात्मा निषाद को मैं बताना चाहूँगा, संघर्षों के साथी थे। निषाद पार्टी में बहुत अधिक समय से काम किए हैं उन्होंने, बहुत ईमानदारी से। लगातार अभी हम आपको बता दें, 1-1.5 महीना हो गया लगातार मंत्री जी और विधायक जी के साथ पार्टी का काम कर रहे हैं। धर्मात्मा निषाद जी ऐसे आरोप माननीय मंत्री जी पर नहीं लगा सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं चाल है, जो मंत्री जी को बदनाम कर रही है और करना चाहती। कई बार उसने प्रयास भी किया है लेकिन वो कर नहीं पाई, लेकिन इस बार उसको जो है ऐसे बदनाम करके जो है पार्टी को बदनाम कर रही है। इसके पहले बता दूं, हमारे समाज में राजनीतिक 33 पार्टियां थी, जिस तरीके से समाजवादी और तमाम पार्टियों ने मिलकर बदनाम करके पार्टियों को ख़त्म कर दिया। निषाद पार्टी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी, जिसको रोकने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचकर माननीय मंत्री जी को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अगर इतना ही सही है तो आज आप देखेंगे गोरखपुर में जिस तरीके से तमाम चौराहे पर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूका जा रहा है और वो निषाद समाज के लोगों द्वारा ही फूका जा रहा है। देखिए, वो सब समाजवादी के लोग हैं। वो केवल उकसाकर, समाजवादी के लोग उकसाकर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था इस बदनाम करने का, इसलिए मुद्दा पाके आपको बता दें, यही भदरसा में कांड हुआ था, एक हमारे समाज की एक बेटी थी जिसके साथ समाजवादी पार्टी में रहने वाले जितने नेता थे सब मौन हो गए थे और एक की जुबान नहीं फूट रही थी। आज जो बोल रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी की जुबान नहीं निकल रही थी। आपको बता दें, कभी बहन वीरांगना फूलन देवी की हत्या हुई थी, समाजवादी की सरकार थी, एक बार कोई रोड पे नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरे? क्योंकि उनकी पार्टी उस समय सत्ता में थी। आज केवल डॉक्टर संजय के वजह से वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर संजय पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका बदनाम कर रहे हैं बस, और कोई राजनीति नहीं उसमें। मैं इतना कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, धर्मात्मा निषाद ने हत्या किया है तो ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मैं यही मांग करूँगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी की नेता है काजल निषाद, उनका लगातार बयान आ रहा है, तमाम चैनलों पे उनका बयान आ रहा है। कह रहा है, उनका सीधा सीधा ये कहना है, खुल के कहना है कि जो धर्मात्मा निषाद के जो फेसबुक पोस्ट है उससे पोस्ट में आता है और सीधा सीधा लिखा हुआ है कि संजय निषाद और पार्टी के तमाम नेताओं का उसमें नाम आता है और उनकी वजह से जो है आत्महत्या हुई है। देखिए, ये तो जांच का विषय है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। प्रशासन जांच कर रही है, सरकार उस पर बहुत निगरानी। मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है बगल में सटा हुआ और माननीय टीम वहाँ
के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही क्लियर होगा क्या सही है क्या गलत है। आज जो काजल निषाद वहां बोल रही हैं, काजल निषाद कभी चेयरमैनी का यहाँ प्रचार करने आई थी, लेकिन एक हमारे समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और अयोध्या जिले में और यही आपके भदरसा में, तब काजल निषाद प्रचार करने आई, लेकिन जब उनके पार्टी का ही कार्यकर्ता जब उसमें फंसने लगा तो काजल निषाद कहाँ गुम हो गई थी, तब नहीं बोल रही थी काजल निषाद। आज उन्हें फर्जी बदनाम करने के लिए मौका चाहिए था, और जो मौका ही समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं जांच हो, जांच में कहीं उन्हीं लोग ना फंस जाएं, इसलिए जो है डॉक्टर संजय को बदनाम कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं ये चाल हो सकती है, जिस तरीके से आप चाल हो आरोप लगा सकती रहे है, हैं। आपको बता रहे हैं इसलिए चाल हो सकती है क्योंकि आप पोस्ट और जो FIR कॉपी हमने देखा है, FIR कॉपी 8:30 बजे का समय दिया गया, उनका पोस्ट 9 बजे का 9:15 बजे 9:30 का पोस्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं चाल है। जांच के विषय है, जांच होने के बाद पता लगेगा क्या सही है। हम इसमें सभी इतनी दूर से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। ये इशारा आप दूसरी तरफ कर रहे हैं घुमा के, क्या आपको फोन से कोई छेड़खानी हुई है? धर्मात्मा निषाद के फोन से कोई छेड़खानी हुई है? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे पास मेरी आईडी है, मैं अपने हित मित्र को दे देता हूं, भैया आप इसको पोस्ट डाल दीजिएगा, मेरी ये आईडी है, तो उससे भी लोग हाईलाइट होने के लिए कई अपने मित्रों को पोस्ट दे देते हैं। हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जिनकी आईडी उनके बेटे भी और बाप भी दोनों चलाते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, तो जांच के विषय, जांच होने के बाद पता लगेगा कि उनकी आईडी और कोई चलाता था, वो अकेले चलाते थे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आता है, किसी को नहीं आता है और पोस्ट डालने नहीं आता है, फेसबुक चलाते, लेकिन उसी आईडी पर उनके बेटे शहर में रहकर पोस्ट डालते हैं। अभी हम बता दें, बीकापुर थाने के अंतर्गत जो है एक कांड हुआ था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। मैं उसमें गया था, तो वहां पता लगा कि उसकी मोबाइल यहाँ है, आईडी यहाँ के नाम से, लेकिन पोस्ट दिल्ली से लोग डाल रहे हैं उस पर, तो उसमें कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब जांच के बाद पता लगेगा। पुलिस प्रशासन अपनी जांच कर रही पूरी तरीके से, मैं इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। गोरखपुर में धर्मात्मा निषाद की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपका अयोध्या में नाम चर्चा में रहता है, आप जिलाध्यक्ष हैं, इसी तरीके से धर्मात्मा निषाद की अगर बात की जाए, वो विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, वो भी काफी चर्चा में रहते थे। धर्मात्मा निषाद हमारे पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता थे। हम लोग को पता है कि हम लोग ने कितना बड़ा अपने पार्टी के कार्यकर्ता को खोया है। हम लोग को संवेदना है उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति संवेदना है, लेकिन इसमें जो दूसरे पार्टी के लोग आकर राजनीति कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उसमें ये गलत है। हम कहते हैं राजनीति नहीं करें। हमारा भाई मरा है, हमारे समाज का नेता उसमें गया है, हमको जो है उसमें राजनीति न करें। पुलिस प्रशासन पे विश्वास रखें, जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आप प्रशासन भी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस पे विश्वास करिए, आप फालतू तरीके की राजनीति मत करिए। काजल निषाद कह रही हैं संजय निषाद जो है वो छलने का काम कर रहे हैं, समाज को छलने का काम कर रहे हैं। देखिए, काजल निषाद को जितना बार होता निषाद पार्टी की वजह से हार जाती हैं, तो वो टारगेट पर केवल निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय को हमेशा रखती हैं। वो उनका तो काम है वही है, क्योंकि उसके वजह से हार जाती है। उनको लाइक नहीं करता, क्योंकि समाज वहाँ निषाद पार्टी का इतना ग्रोथ है कि वहाँ निषाद पार्टी की वजह से काजल निषाद के जो निषाद नेता है समाजवादी में, किसी के चल नहीं पाती है, और चुनाव सबके सब गोरखपुर हार जाते हैं। इसलिए डॉक्टर संजय निषाद को टारगेट किया जाता है। समाजवादी पार्टी की बात कही, लगातार जो इस मामले को लेकर निशाना बना रही है संजय निषाद को सीधा सीधा। देखिए, उनके निशाना प्रशासन अपना काम कर रहा है, समाजवादी केवल निशाना बना रही है। मैं कहता हूं, जब जब निषादों की हत्या होती है, तब समाजवादी के लोग जब करते हैं इस ऐसे कांड में, तब समाजवादी क्यों नहीं आगे आती है। आज समाजवादी आगे आ रही है, आज समाजवादी जो है उसको दिखा रहे, उसको केवल यही डर सताता है, जितने बार से डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी खड़ी हुई, उतने बार से समाजवादी सत्ता से दूर चली गई है। इसलिए वो बौखलाई हुई है कि जब तक डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी खत्म नहीं होगी, तब तक हम सत्ता में नहीं आ पाए। इसलिए बौखलाई हुई है। उसके नेता जो है, और उसके नेता जो इस तरीके डॉक्टर संजय को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि आसाराम निषाद धर्मात्मा निषाद के काफी करीबी, आप लोगों की बातचीत होती रहती है और आप दूसरे के सहयोगी भी रहे। नहीं, फोन पे हमारी मुलाकात में बात नहीं होती थी, लेकिन हम लोग अक्सर करके मिला। जब गोरखपुर प्रचार में जाते थे, 2018 में हम गए थे, 2019 में हम संत कबीर नगर गए थे, तो अक्सर मुलाकात हो जाती थी। कार्यकर्ता पार्टी होने के नाते अक्सर मुलाकात होती, क्योंकि युवा है। अभी हम 13 जनवरी गए थे, 13 जनवरी की उन्होंने युवाओं के साथ बहुत अच्छी भीड़ लेकर वो कार्यक्रम में शामिल हुए। एक शब्द कभी डॉक्टर संजय के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। अभी हम लगता है अभी जल्दी में अभी कार्यक्रम उनके जिले में हुआ था, और वहां भी अच्छे सहयोग किए थे। तो मैं कहता हूं कि जब वो हमेशा पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, तो डॉक्टर संजय के खिलाफ कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं ये चाल हो सकती है। बिल्कुल चाल, 100% चाल हो सकती है। उससे जांच का विषय जांच होने दीजिए। धर्मात्मा निषाद के परिवार की बात की जाए तो आज उनकी पत्नी बिलखती हुई दिखाई दी, उनकी भाई जो है बिलखते हुए दिखाई दिए, छोटा सा उनका बच्चा है।
और उनके परिवार के लिए आप इस दुख की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी खड़ी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिसके ऊपर आरोप लगा, हम लोग तो सहयोग अगर करना चाहे, हमारे पार्टी पर आरोप लगा है और हम लोग सहयोग करना चाहें, अगर कोई चला जाए, अभी वही विपक्षी लोग कहेंगे धमकी देने आए थे, तो इसलिए हम लोग तो इतने मजबूर हो गए, वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि विपक्ष इस तरीके से काम कर रहा है कि हम लोग वहाँ जा भी नहीं सकते हैं ना। अभी हमारे ऊपर आरोप लगा, हम वहाँ जाएंगे तो कहेंगे धमकी देने आए हैं, तो इससे अच्छा है कि वहाँ न जाए। जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सब लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। इसके पहले भी हमारी पार्टी जो है पूरे प्रदेश में जो भी हमारे पार्टी जुड़े लोग हैं उनके साथ हमेशा खड़ी है, और वो तो हमारे पार्टी के एक अंग हैं और वहाँ के एक शान थे, धर्मात्मा निषाद शान थे, तो उसके साथ तो हमेशा हमारी पार्टी खड़ी रहेगी, कोई दो राय नहीं। तो धर्मात्मा निषाद के मामले को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आत्महत्या थी या हत्या थी? साजिश किसकी हो सकती है? जैसा कि बताया जा रहा है कि जो समय है मौत का 8:30 बजे था, पोस्ट होती है 9:30 बजे के लगभग, यानी 1 घंटे का लगभग अंतर। क्या किसी की चाल थी पोस्ट में भी? ये देखना होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, और तमाम और वीडियो आपको इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।